योग के द्वारा इन चक्रों को जागृत किया जाता है। इन शक्ति केंद्रों के जागृत होने से मनुष्य में ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि जिनके द्वारा वो एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, बहुत दूर की आवाजों को सुन सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है। इसका अर्थ है कि हमारा यह शरीर उड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा सकता है? नहीं, पंचभूतों से बना हुआ हमारा ये स्थूल शरीर प्रकृति के नियमों में जकड़ा हुआ है। ये उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें उन दिव्य शक्तियों का परिचय दूंगा जो योग साधना द्वारा प्राप्त होती हैं। मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है। उसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य में स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इसी कुंडलिनी के अभ्यंतर ही मूल चित्त शक्ति भी विराजमान है। इसी परम शक्ति को जगाना और फिर उसका नियंत्रण करना ही योग का परम लक्ष्य है। ये मूलाधार चक्र मनुष्य देह का आधार स्वरूप है। इसीलिए इसे मूलाधार पद्म कहते हैं। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इस मूलाधार पद्म का ध्यान करने से गद्य पद्य की लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व की सिद्धि मिलती है। तीसरा पद्म मणिपुर चक्र है जो नाभि देश में अवस्थित है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य एवं जगत के पालन और विनाश करने की शक्ति मिल सकती है। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र है जो हृदय मंडल में विद्यमान है। इसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से अणिम आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा विशुद्ध चक्र है जो कंठ में विद्यमान है। इस पद्म की 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्युपाश की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों भवों के बीच स्थित है। इस पद्म की केवल 2 ही पंखुड़ियां हैं। इन दोनों के बीच एक गोलाकार ओंकार स्वरूप ज्योति सदा जलती रहती है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्म, विष्णु और शिव का निवास है। इसी आज्ञा चक्र के ऊपर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के मिलने का भी स्थान है। वास्तव में यही त्रिवेणी तीर्थ है। इस स्थान पर वायु क्रिया का अंत हो जाता है और यहीं से ओंकार तत्व प्रारंभ होता है।
दिव्यनाद का भी यही स्थान है। इस स्थान में साधक को जिस ज्योति के दर्शन होते हैं वह वास्तव में उसकी अपनी जीवात्मा का ही प्रतिबिंब होता है। ध्यान द्वारा इस पद्म में दिव्य ज्योति के दर्शन पाने पर योग का परम फल प्राप्त होता है। वो योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात 7वां चक्र है, सहस्रार चक्र। 1000 पंखुड़ियों वाला ये पद्म ब्रह्मरंध्र के ऊपर महाशून्य में स्थित है। इस सहस्रदल कमल की कर्णिका के बीच एक शक्ति मंडल है। इसके बीच में एक तेज बिंदु विद्यमान है जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमय है। यह प्रकाश बिंदु ही अज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। इन्हीं को भिन्न-भिन्न संप्रदाय के लोग अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। साधना के बल से इसी प्रकाश बिंदु के दर्शन करने को ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सूक्ष्म शक्ति केंद्र हैं, परंतु मैंने तुम्हें केवल मुख्य केंद्रों का ही विवरण संक्षेप में बताया है। योग के द्वारा इन चक्रों को जागृत किया जाता है। इन शक्ति केंद्रों के जागृत होने से मनुष्य में ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं कि जिनके द्वारा वो एक स्थान पर बैठा हुआ बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, बहुत दूर की आवाजों को सुन सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी दूसरे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है। गुरुदेव, आपने कहा कि योगी किसी दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे योगियों से साक्षात संपर्क कर सकता है। इसका अर्थ है कि हमारा यह शरीर उड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा सकता है? नहीं, पंचभूतों से बना हुआ हमारा ये स्थूल शरीर प्रकृति के नियमों में जकड़ा हुआ है। ये उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। फिर जिनके अंदर पूर्ण योग शक्ति का विकास हो जाता है वो स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहां चाहें जा सकते हैं। अब यही एक विद्या मेरे पास रह गई है। माता सरस्वती के अनुसार कल मैं ये विद्या तुम्हें सिखा दूंगा। तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे। तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र। सुदामा, तो कल तुम सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी दूर देश की यात्रा करोगे? गुरुदेव ने तो ऐसा ही कहा है। काश मुझ में भी तुम्हारे जितनी प्रतिभा होती तो गुरुदेव मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करते, तो मैं भी नित्य प्रति ऐसी ही यात्रा करता। नित्य प्रति कहां जाते? नित्य प्रति मैं अपनी माता के पास जाता। वो प्रतिदिन सवेरे सवेरे दही बिलोती है, उसमें से माखन निकलता है।
मैं रोज वहां जाकर माखन खाता और फिर यहाँ चला आता। सूक्ष्म देह में होने के कारण वो मुझे देख नहीं सकती। बस चकित हो जाती कि उसका माखन कौन खा गया। यदि हम उस यात्रा में तुम्हारे गांव के अंदर से गुजरे तो मैं तुम्हारी माँ का माखन उठा लाऊंगा। तब तो बड़ा आनंद आएगा। माँ कैसे चकित हो जाएगी। पर सावधानी से माखन उठाना। यदि माँ ने तुम्हें देख लिया तो लाठी से मारेगी। तुम चिंता ना करो मित्र, मुझे माखन चुराना अच्छी तरह आता है। आज मैं तुम्हें सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने की गुप्त विद्या सिखाऊंगा। इस गुप्त क्रिया में समन स्थूल शरीर को एक स्थान पर छोड़कर जाना होता है और फिर वापस आने पर हमारा सूक्ष्म शरीर फिर इसी स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह स्थूल शरीर तब तक सुरक्षित रखा जाए, अन्यथा यदि कोई भूल से इसे मृतक समझकर इसका नाश कर दे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। इसीलिए इस कुटिया को चारों ओर से बंद कर दिया गया है। बाहर से इस कुटिया की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु माता पर है, जो इसकी रखवाली करेंगी। इस क्रिया को वही कर सकता है जिसके अंदर योग की सारी शक्तियां जागृत हो चुकी हों। ये शक्तियां बड़ी कठिन और लंबी साधना से जागृत होती हैं, परंतु यदि गुरु समर्थ हो और वो किसी सुपात्र को तत्काल ये सिद्धियां देना चाहे तो वो अपने तपोबल की शक्ति द्वारा शिष्य के अंदर शक्तिपात कर सकता है, जिससे शिष्य के अंदर योग की समस्त शक्तियां और सिद्धियां उसी क्षण जागृत हो जाती हैं। आज मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि माता सरस्वती का यही आदेश है कि मैं अपने पास कुछ बाकी न रखूं, सब कुछ तुम्हें समर्पण कर दूं। हे महाकाल, हे समस्त योगियों के परम गुरु भगवान शिव, मैं अपने जन्म जन्मांतर की भक्ति और तपस्या का फल अपने इन दोनों शिष्यों को समर्पित करता हूं। हे महायोगी, अपनी परम दया से इन दोनों को योग की समस्त सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करने की कृपा करें।
आज गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर का भ्रमण कराया? हाँ, बहुत दूर तक गए थे। अच्छा, हाँ, और तुम्हारे गांव के ऊपर से भी गए थे। मेरे गांव के ऊपर से? सच? हाँ, और तुम्हारी माता के भी दर्शन किए। माँ के दर्शन किए? हाँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरी माँ को कैसे पहचान लिया? तुमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। परंतु तुमसे उनकी बातें तो सुनी हैं। उनके नाक की बाईं ओर एक काला तिल है कि नहीं? हाँ। उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है कि नहीं? हाँ हाँ। उनके बाल आधे काले आधे सफेद घुंघराले हैं। हाँ हाँ। और उनके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। हाँ, एक बार गाय ने काट लिया था। वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? वही दही बिलोकर माखन निकाल रही थी। माखन? माखन निकाल रही थी? और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। माखन लेके आया है? हाँ। कहाँ है? दिखा ना, दिखाओ, दिखाओ ना। दिखाता हूँ। जय महामाया। ये देखो, अरे, यही माँ का कटोरा है। बड़े सालों से संभाल कर रखा है। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज कितने समय के बाद माँ के हाथों का माखन खाने को मिलेगा। अरे सुदामा, सारा माखन अकेले ही खाओगे? मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम जैसा मित्र कहाँ मिलेगा। अरे जब तक मैं हूं तब तक किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है। तुम चले जाओगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा तो और कोई मित्र भी नहीं है। अरे कृष्ण से मित्रता की है तो फिर किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे। तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र। सुदामा।